अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से एपीए फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है। एपीए फॉर्मेट क्या होता है और रेफरेंसिंग और साइटेशन के लिए इसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वाइल राइटिंग आवर रिसर्च वर्क। हम रिसर्च रिपोर्ट जो बनाएंगे उसमें जहाँ कहीं हमें साइटेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम एपीए मेथड को और एपीए फॉर्मेट को रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि आप लोग बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का वर्ड जो है वो अल्टरनेटिवली अक्सर सुनते रहते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। बिब्लियोग्राफी is the listing of the work that is relevant to the main topic of research interest, arranged in the alphabetical order of the last names of the authors. देखें, एपीए मेथड में लास्ट नेम ऑफ ऑथर्स के को यूज़ करके या सर नेम को यूज़ करके हम रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन बिब्लियोग्राफी उस तमाम रेलेवेंट लिटरेचर की लिस्टिंग होती है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में की गई, जो भी हमारे मेन टॉपिक ऑफ रिसर्च के साथ रेलेवेंट होता है। ठीक है, इसमें चाहे हमने उस मटेरियल को, उस बुक को या उस आर्टिकल को अपने लिटरेचर में या अपने इंट्रोडक्शन में या अपने पेपर में कहीं पर साइट किया हो या ना किया हो, बट इफ़ इट इज़ रेलेवेंट टू द मेन टॉपिक ऑफ रिसर्च तो हम उसको अपने बिब्लियोग्राफी की जो लिस्ट बनाएंगे उसमें लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सो बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज रेलेवेंट documents, all those relevant books or published material or unpublished material that is having some relevance with the main topic of research. इसके कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो जो रेफरेंस लिस्ट होती है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द बिब्लियोग्राफी which includes detail of all the citation used in the literature survey. Like हमने ABC लिटरेचर को स्टडी किया और हमें वो अपने टॉपिक से रेलेवेंट लगा और हमने उसको रेफ़र भी किया अपने काम के अंदर, अपने पेपर के अंदर। तो अगर हमने उसको रेफ़र किया है, साइट आउट किया है इन हमने उसकी साइटेशन दी है अपने काम के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा तो हम उसकी जो साइटेशन डालेंगे दैट वुड बी इन आवर रेफरेंस लिस्ट। बिब्लियोग्राफी इस तरीके से देखा जाए तो एक होल है और रेफरेंस लिस्ट जो है वो उसका एक सबसेट है। वो तमाम आर्टिकल्स जो बिब्लियोग्राफी में हैं दे कैन बी इन द रेफरेंस लिस्ट, बट रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ वही होंगे जो कि हमने जिनको रेफ़र किया, जिनकी हमने साइटेशन दी। अब हम मूव करेंगे कि एपीए मेथड को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देखें, यहाँ पर कुछ स्पेसिमेन फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, मैं यहीं से आपको रीड आउट करके बताऊँगी और उसके बाद वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ बिल्ट इन टैब्स को यूज़ करके ये रेफरेंसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम किसी भी ऑथर का सरनेम यूज़ करते हैं। स्पेसिमेन फॉर्मेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। लेट्स से इफ इट इज़ अ बुक बाय अ सिंगल ऑथर, तो उस ऑथर का सरनेम आएगा, कॉमा, उसके बाद जितने भी नेम के जितने भी वर्ड्स हैं, से अगर 3 लेटर नेम है तो बाकी के जो 2 थे, फर्स्ट और सेकंड वाला, उनके इनिशियल्स आएँगे और उसके साथ फुल स्टॉप लगाएँगे। उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास डेट आएगी, देन फुल स्टॉप। फिर हम यहाँ पर बुक का नाम लिखेंगे, दैट वुड बी इन इटैलिक्स, और फिर उसके बाद पब्लिशर्स का नेम आएगा और पब्लिशिंग प्लेस आएगी। दिस इज़ द वे हाउ वी आर सपोज टू साइट अ बुक दैट इज़ रिटन बाय अ सिंगल ऑथर। इसी तरह से अगर 2 ऑथर्स हैं तो दोनों ऑथर्स के सरनेम्स आएंगे, या 2 से ज़्यादा हैं तो पहले 2 ऑथर्स के सरनेम, उनके साथ उनके इनिशियल्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, फर्स्ट ऑथर सरनेम, कॉमा, इनिशियल, फुल स्टॉप, फिर कॉमा, उसके बाद सेकंड ऑथर नेम, फिर कॉमा, और उसके नाम के दूसरे जो 2 वर्ड्स हैं उनके इनिशियल्स और फुल स्टॉप। फर्स्ट 2 के नाम के साथ को हमने कॉमे से सेपरेट किया, और अगर 3 ऑथर्स हैं तो हमने थर्ड वन को एंड साइन के साथ सेपरेशन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देख के, हम इस नाम को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एपीए फॉर्मेट में आफ्टर ईयर जो हम लिखते हैं दैट वुड बी द नेम ऑफ द बुक, क्योंकि ये इटैलिक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ पब्लिशिंग, और इसी तरीके से फिर पब्लिशिंग हाउस का नाम आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम किसी भी बुक
बाय सिंगल ऑथर, बुक बाय मोर देन वन ऑथर्स, और एडिटेड बुक्स को भी हम रेफ़र कर सकते हैं। एडिटेड जो बुक्स होती हैं, उन बुक्स को रेफ़र करने का तरीका ये है कि हम एडिटर्स के नाम लिखते हैं और उनके साथ ईडीएस ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अच्छा, ये सब करने के लिए ये सब चीज़ें सिर्फ़ हमें पता होनी चाहिए दैट दिस इज़ द एपीए मेथड, लेकिन इसको करते वक़्त हमारे पास बहुत सारे रेफ़रेंसिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, जिनकी मदद से हम बहुत आसानी से ये रेफ़रेंसिंग कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर्स पर हम रिलाय नहीं कर सकते। अगर हमें खुद पता होगा कि रेफ़रेंसिंग का मेथड ठीक से अप्लाई हो रहा है या किस तरीके से ठीक से अप्लाई होता है, तो ही हम उस सिस्टम पर रिलाय कर सकते हैं। अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रेफ़रेंसिंग करने का तरीका भी बताऊँगी। देखिए, अगर कोई जर्नल आर्टिकल है, तो हमने 2 राइटर्स हैं उसके, उन दोनों के नाम के सरनेम हमने लगाए और सरनेम लिखे, उसके साथ हमने उनका फर्स्ट नेम का इनिशियल जस्ट ऐड अप किया और एंड के साथ उसको सेपरेट किया, दोनों के नाम को। फिर ईयर आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने जो टॉपिक ऑफ आर्टिकल लिखना है दैट वुडन्ट बी इटैलिक। टॉपिक सिंपल में आएगा, सिंपल राइटिंग में, प्लेन राइटिंग में, और उसके बाद जो जर्नल नेम है दैट वुड बी इन इटैलिक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हाउ टू गिव द रेफरेंस फॉर अ जर्नल आर्टिकल। देखिए, ये स्टैंडर्ड हम जब यूज़ करेंगे तो बीइंग एन ऑथर, जब मैंने इस स्टैंडर्ड को यूज़ किया, बीइंग अ रीडर, जो जो भी रीडर होगा मेरे काम का, उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि कौन सा जर्नल यूज़ हुआ और किस हमने आर्टिकल को, उसका टॉपिक क्या था, उसका वॉल्यूम नंबर क्या था, इशू कौन-सा था और किन पेज नंबर्स पर ये चीज़ है। यानी इस चीज़ को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। एग्ज़ैक्ट लोकेशन हमने दे दी है, एग्ज़ैक्ट एड्रेस हमने दे दिया है कि जहाँ से जो भी थीम या जो भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है फॉर डिस्कशन इन आवर लिटरेचर, उसको कहाँ से एक्सेस किया जाता है। सो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट लोकेशन और इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप देखें आपकी बुक के अंदर बहुत डिटेल में फॉर ईच एंड एवरीथिंग डिसर्टेशंस हैं, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, तो उनको किस तरीके से करेंगे। हर चीज़ के लिए, इवन फॉर फिल्म्स, फॉर कैसेट रिकॉर्डिंग्स, फॉर रेफरेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज मेथड इज़ गिवन। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग है या कोई आर्टिकल है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, प्रिंट में नहीं है, या कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है बट एक ऑनलाइन ब्लॉग है, तो हम उसके ऑथर का नाम लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, सरनेम, इनिशियल, ईयर ऐड करेंगे, फुल स्टॉप, और उसके बाद उस आर्टिकल का टॉपिक या जो भी उस पेज था उसका टॉपिक हमने यहाँ ब्रैकेट्स में ऑनलाइन लिख दिया। अवेलेबल ऐट पे पूरा जो भी रेफरेंस लिंक होगा, पूरा जो यूआरएल होगा, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दिस इज़ द वे जिसकी मदद से हम रेफरेंसिंग करेंगे और अपने रीडर को एग्ज़ैक्ट लोकेशन के बारे में गाइड करेंगे। रेफरेंसिंग एंड कोटेशंस इन लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, देखें रेफरेंस करने का तरीका क्या है। जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जब हमने टेक्स्ट लिखा, उसके अंदर जब हम किसी को रेफ़र कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं साइटेशन करना। साइट ऑल द रेफरेंसेस इन द बॉडी ऑफ द पेपर यूजिंग द ऑथर एंड ईयर मेथड। ऑथर ईयर मेथड को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टॉड ने 1998 में कुछ पब्लिश किया, तो हम जब उसकी बात लिखेंगे इन द रेफरेंसिंग सेक्शन हम फुल एड्रेस देंगे, लेकिन जब जो हमारा बॉडी ऑफ टेक्स्ट है वहाँ पर हम लिखेंगे टॉड 1998 ब्रैकेट में हैज़ शोन और जो भी उसका कोई कॉन्सेप्ट था, और हैज़ डिस्क्राइब्ड, हैज़ इलेबोरेटेड, जो भी हमने लिखना है। इसको इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इन रीसेंट स्टडीज़ ऑफ डुअल करियर फैमिलीज़। अब हमने 2 रेफरेंसेस दिए क्योंकि ये दोनों शायद सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, तो हमने उन दोनों को रेफ़र करना है, हमने उन दोनों को पढ़ा और उन दोनों को हम साइट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द वे। ये एक को रेफ़र करने का तरीका हो गया, ठीक है? और ये 2, अगर हमने 2 सेपरेट आर्टिकल्स को रेफ़र करना है, तो उसका तरीका ये है कि हम इस कैरेक्टर को यूज़ करके इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है? इससे रीडर को समझ आ जाएगी कि ये 2 अलग रिसर्चेज़ हैं। लेकिन अगर ये एक ही पेपर होता और उसके 2 ऑथर्स होते, तो उसको लिखने का तरीका डिफरेंट होता। हंट एंड ऑसबॉर्न हम इसको कर देते। सही? ये होता है साइटेशन का तरीका। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ऑन वर्ड। इसके बाद आप आ जाएँ, इसको सारे को थोड़ा-सा रीड आउट कीजिएगा और साथ-साथ फिर वर्ड में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी।
कोटेशन किस तरीके से कहते हैं? कोटेशन शुड बी गिवन एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द सोर्स। अगर हमने कोटेशन मार्क में किसी भी बात को लिखना है, इट शुड बी एज इट इज, एग्जैक्टली एज इन द सोर्स। The original wording, punctuation, spelling and italics must be preserved even if they are erroneous। यानी अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी थी और हम उसको कोटेशंस में लिख रहे हैं, तो कोटेशन में लिखते वक्त वी आर नॉट हैविंग एनी राइट टू चेंज एनी पंक्चुएशन मार्क, एनी स्पेलिंग्स, anything like that। italics था तो हम italics ही लिखेंगे। if we have opted to take anything to quote in italics, to quote in quotation marks, ठीक है। the citation of the source of a direct quotation should always include the page number। जब भी कभी हम कोई डेफिनेशन या कोई भी स्टेटमेंट कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, तो फिर जो उसकी साइटेशन होती है, उस साइटेशन के साथ सिर्फ ये ऑथर नेम और ईयर काफ़ी नहीं होता, बल्कि साथ में हमें पेज नंबर भी ऐड करना पड़ता है एग्जैक्ट उस लोकेशन का जहां से कि हमने वो बात वो कोट की थी। ठीक हो गया? इस तरीके से हमें पेज नंबर ऐड अप करना पड़ेगा जब हमने कोटेशन दे दी। और अगर एक बड़ा पैसेज हमने कोट किया तो इट इज़ बेटर टू मेक इट इन द सेंटर। यानी हम अपने अपने टेक्स्ट बॉडी ऑफ टेक्स्ट जो है उसके अंदर ही मिक्सअप नहीं करेंगे, बल्कि जो चीज़ हम कोटेशन मार्क्स में लिखना चाह रहे हैं उसको हम सेंटर में लिखेंगे।